हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 29। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, एनआईएस बोर्ड का है। लेकिन ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, जैसे कि एनआईओएस हो गया, सीबीएसई हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। अगर आपके पास बायोलॉजी के सब्जेक्ट है और उसमें सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज है तो ये चैप्टर आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, ये चैप्टर कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम जो है बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, एड्स, सभी तरह की बीमारियों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आपके समक्ष जो ये होगा डिस्प्ले, वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा, तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में साबित होगा। लेकिन ये सारी बीमारी करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर इज अ सिम्फिल्स। Symphysis here is a causative organs, is a tetraphenema, is a polydium, as a long corkscrew bacteria. The mood of spirit here, sexual contact with the infected person. The syphilis here, the inclusion period is a symptom of disease occur in about 10 to 19 days after the contractions, but generally is noticed in a 3 to 4 weeks after getting infected with the bacteria. The next here is a symptom is a symptom of the syphilis is a occurring stage. The common symptom of syphilis include a fever and cords on the skin in the thorax and the horizontal area, especially is a vagina or penis, and anus rectum is a mouth. There is a thorax and the horizontal is a skin square in the skin. There is a vagina and penis and anus and rectus and the mouth. So the form is around often to the painless and rushes on the hand, feet, and palm. The white patches in the mouth and against like a wall in the various area. Hair fall in the patches from the infected area. And the fifth hair, the hair fall is the patches from the infected area. And the sixth, the last three symptoms can be very serious. There is the last three symptoms can be very serious. They often become an internal and affected organ like a brain, nerves, liver, eyes, blood vessels, bone, and joint will show up after about 10 years of getting the infection. It can be lead to the paralyzed and the blindness and dementia and sterility. That is the most important symptom, and prevention occur here. Having sexual intercourse with there is one person. There is the most important here. The sexual intercourse with the one persons, avoiding to the fluctuations. There is the most important here. The avoiding to the prostitutions and the homosexuality. There is important, and presiding to the absences and use of condoms, and taking up shade to medical treatment and the maintaining personal hygienic. There is the most important here. The here is the gonorrhea is the next topic. The gonorrhea is the most important here. Gonorrhea is a sexually transmitted disease, mean STD, and that is often is involved uterus, vagina, penis, cervix, anus, and the thorax as is the target site. There is a main target sites here: uterus, vagina, and the penis, cervix, and the anus, and the thorax. There is a target site. And according to organism, there is a gonococcus bacterium. There is a causing agent organism here, gonococcus as a bacterium,
Neisseria gonorrhea. There's a Neisseria gonorrhea is a causing agent, and it's a grow of the multiply quickly in a warm moist area of the body, such as the cervix and rectum and mouth. There is a grow quickly of hair, and the mood of separate spirit. There is a mood of separate hair having to the multiply sex partner and increasing the risk of the contracting. It's a kind of the is unprotected sex is away or risks. Any kind of contact with the infected persons is also risky. The next year is an incubation period. About 2 to 5 days after getting infected, there are incubation period. And here, symptom. The symptom here is the most important. The first here, the inflammations of the mucous membranes in the urogenital tract. And the warning is the sensations will are passing out urine and intra discharge. And ductal discomfort and pain in the joint and dashes as a flames, mild as a store thyroid. And in a female, it may be cause of sterility. The next is the prevention occur. They are having the sexual contact with the only one person. That is the most important here. And avoiding to the prostitutions and the homosexuality. That is the most important here. Avoiding prostitutions and homosexuality and taking antibiotics such as a penicillium injections and appreciate to the medicine at the appreciate time per doctor advice. In a male, gonorrhea is the primarily affected the urethra, anus, thyroid, joint, and eyes. Most of victims of this disease are teenagers and the young adult. One of advances is a complication of gonorrhea is the Buccal septomycia is a blood poisoning. There is a gonococcus is a septomycia is a blood poisoning. अगला बीमारी जो है हमारा दोस्तों सिफिलिसिस. देखिए सिफिलिसिस जो होती है ये भी एक एसटीडी रोग है, ठीक है, यानी लैंग संचरीय ये भी रोग है. ये भी यौन संबंधों से ही फैलती है. कहते रोगजनक जीव होती है ये, इसमें टैपनोमा पैलिडम्स यानी एक लंबी कंकुरेट बैक्टीरिया होती है. रोग फैलने की विधि तो एक ही है, आपको पता ही है कि संक्रमित व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क होना, यानी जो व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है उससे अगर शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो ये बीमारी जो है उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाएगा. अगर देखा जाए इसकी इंक्यूबेशन पीरियड तो इसका जो होता है 10 से 90 दिन के बाद जो है लक्षण स्पष्ट होते हैं, लेकिन सामान्यतः बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित होने के 3 से 4 सप्ताह में जो है लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं. अब देखते हैं कि इसमें लक्षण क्या प्रकट होते हैं. अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण जो होता है सिफिलिसिस का यही होता है कि ज्वर आएगा त्वचा में, गले में, ठीक है, मूत्र जनन क्षेत्र विशेषकर योनि या शिशन या गुर्दा मलाशय व मुंह में जो अल्सर होते हैं. यानी देखोगे कि योनि होता है, ठीक है, या शिशम होता है, गुर्दा होता है, मलाशय में जो होगा अल्सर होने लग जाएगा. व्रण गोत और जो है पीड़ित होने लग जाएगा. जो हाथों पाँव में जो है हथेलियों में दाने आने लग जाएंगे. इसका सबसे बड़ा कारण है कि हाथ पाँव में जो है हथेलियों में दाने आने लग जाते हैं. मुंह में सफ़ेद धब्बे आने लग जाएंगे, ठीक है. उरु अमूल और जांग के मूल में जो मुहासे के समान मसले आनेंगे, यानी मसल्स आने लग जाते हैं जांग के मूल्य अंगों में. संक्रमित क्षेत्र में बालों का जो है पैच में जो है झरना स्टार्ट हो जाता है, यानी संक्रमित क्षेत्र से बालों का जो है पैच में झरना शुरू हो जाती है. तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर सिफिलिसिस का जो है लक्षण है. अगर बात किया जाए इसका अंतिम चरण में तो अंतिम 3 लक्षण काफ़ी हो सकते हैं, यानी 3 लक्षण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये भेद जो है अंदरूनी हो जाते हैं और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र और नेत्र रक्त वाहिका अस्थियाँ एवं जोड़ों को प्रभावित करती है, जो संक्रमण के 10 वर्ष बाद प्रकट होते हैं. इसे पक्षघात या लकवा, अंधापन, ठीक है, और बांधता यानी बांधता स्टेरिलिटी भी हो सकती है. तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने बता दिया आपको. अगर बात करें इसके रोकथाम एवं उपचार की तो इसके उपचार और जो रोकथाम है कुछ हद तक HIV एड्स की तरह ही है, क्योंकि इसमें जो है केवल एक ही व्यक्ति के साथ ये लैंगिक संपर्क होना चाहिए. यानी संभोग आप करते हो तो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही करो, किसी और के साथ करते हो तो ये बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाता है. यानी अपने पार्टनर के प्रति सदैव वफादार रहो. उसके पश्चात जो सबसे अधिक फैलती है वो है वेश्यावृत्ति के माध्यम से. कहते हैं वेश्यावृत्ति की वजह से जो है ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, तो वेश्यावृत्ति से जो है आपको दूर रहने की ज़रूरत है. नहीं तो
अगर दूर नहीं रहोगे तो कहते हैं ना 10 मिनट के मजा जो है 10 क्या लाइफ टाइम की मजा को ख़त्म कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। समलैंगिकता से भी बचना चाहिए। सामान्य लिंग से भी जो है आजकल बहुत फैल रहा है समलैंगिकता, तो इससे भी बचना चाहिए। समलैंगिकता का अर्थ ही होता है सामान्य लिंग, यानी लड़के लड़के जो गलत करते हैं, तो इससे भी ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। तो समलैंगिकता से बचना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और वेश्यावृत्ति से तो बचना चाहिए, तो चाहिए ही, क्योंकि वेश्यावृत्ति से सिर्फ आपका घर नष्ट होगा, ठीक है, आपका जो है कहते हैं शरीर इच्छा खत्म नहीं होगी। उसके पश्चात है संयम बरतना एवं कंडोम का प्रयोग करना। देखिए कंडोम का प्रयोग करने से तो यही होता है कि बहुत सी बीमारी से आप छुटकारा आपको मिल जाता है, क्योंकि ये जो होता है शरीर संबंध बनाते समय भी ये शरीर के संपर्क में नहीं जाता है, आपका सिस्टम जो है नहीं जाता है शरीर के संपर्क में, तो इससे जो है कंडोम हमें बीमारियों से बचा लेता है। कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता रखना, उचित जो है औषधि उपचार लेना भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं शारीरिक स्वच्छता भी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। हमारा अगला टॉपिक जो दोस्तों है सुजाक यानी गोनोराई। नेसेरिया गोनोराई जो है गोनोराई के नाम से ही जाना जाता है, जिसे हम सुजाक भी कहते हैं। कहते हैं ये भी जो है एक यौन संबंधित रोग है, यानी लैंग संचयी रोग है, इसको एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संक्रमण के लक्षण क्षेत्र जो है मूत्रमार्ग होता है, योनि होता है, शीशन होता है, गर्भाशय होता है, गीवा होता है, गुर्दा और गला होता है। तो ये जो है जनन अंगों को ही प्रभावित करता है। तो ये जनन अंग जो है काफ़ी इसमें संवेदनशील होते हैं। कहते हैं रोगजनक जीव जो होता है इसमें जो नेसेरिया गोनोराइया नामक गोनोकायस बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी गोनोकायलस जो बैक्टीरिया होता है इसके वजह से ये जो गोनोरिया नाम की बीमारी होती है, ये शरीर के नम क्षेत्र जैसे गर्भाशय, मलाशय, मुंह शीघ्रतापूर्वक बढ़ते एवं पनपते हैं। ये जो होता है मैक्सिमम उन क्षेत्रों में बढ़ता है जहाँ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो इस ऑर्गन में जो है ये काफ़ी फैलते हैं। रोग फैलने की विधि तो वही होती है, बहुत से यौन साथी होने पर इनके संक्रमण खतरा बढ़ जाता है, यानी यौन संपर्क से ही होता है, यानी असुरक्षित यौन संबंध से, संभोग से ये बीमारी सबसे अधिक फैलती है। किसी प्रकार का असुरक्षित यौन संबंध सदैव ही खतरनाक होता है। तो ये बात आपको ध्यान भी रखना है कि अपने पार्टनर के प्रति सदैव वफादार रहो, नहीं तो ये सारी बीमारियां आपको लग सकती है। किसी प्रकार के घाव या व्रणों आदि की संक्रमित व्यक्ति के संपर्क भी खतरनाक होती है। देखिए किसी व्यक्ति में घाव हो रखा है, व्रण हो रखा है, तो इससे भी ये जो है बीमारी आपके संपर्क में फैल सकती है, तो ये आपको ध्यान देना है। कहते हैं घावों से भी बहुत फैलती है। अगर हम इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये जो होता है 2 से 5 दिन बाद देखने लग जाता है इसका लक्षण, यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है 2 से 5 दिन। अगर बात करें इसके लक्षण का तो कहते हैं जनन मूत्र पक्ष में जो है श्लेष्मा झिल्ली में सूजन और जलन आने लग जाती है, यानी मूत्र करते टाइम अगर जो है सूजन हो रही है, जलन हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये बीमारी जो है आपको ग्रसित कर चुका है। ठीक है, इसके बाद है मूत्र त्याग के समय, जो मूत्र मार्ग में अश्वत्थ बाहर निकलने के समय जलन, यानी जलन भी महसूस होती है। कभी कभी ये जो होती है दोस्तों जलन इसलिए भी आती है क्योंकि इसमें जो होता है यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यही बीमारी हो गया है। ठीक है, तो ये जलन यूरिन इन्फेक्शन से भी हो सकती है या कम पानी पीने की वजह से भी हो सकती है। तो ये कहते हैं ना सही इलाज, सही बात और सही टेस्ट भी जरूरी होता है। अगर देखा जाए तो ये गुर्दीय कष्ट भी देता है, जोड़ों में दर्द भी इसका लक्षण का मुख्य कारण बनेगा। हथेलियों में दाने का हो जाना, यानी हथेली में दाना, देखिए साधारण रूप से देखा जाए तो हथेली में दाने नहीं आते हैं, लेकिन इस बीमारी में जो होगा आपके हथेलियों में भी दाने आने लग जाएंगे। गले में भी हल्का वर्ण या दाग दिखेगा। महिलाओं से इससे जो है बांझपन उत्पन्न हो जाती है, यानी इस बीमारी के हो जाने के बाद जो है महिलाएं बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं रह जाती है। तो इस बीमारी से जो है महिलाओं को बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बचने का तो सबसे बड़ा साधन यही है कि किसी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए। अगर देखा जाए रोकथाम एवं उपचार तो आपको पता ही है कि ये एसटीडी बीमारी के उपचार जैसा ही है, चाहे एड्स हो चाहे आपको सिफिलिस हो, सब उसी के जैसा ही है। कहते हैं केवल एक ही व्यक्ति से शारीरिक संपर्क या संभोग रखें। अब वही बात सब जगह आया है, तीनों बीमारी में आपने देखा ही होगा कि तीनों बीमारी में जो है सबसे पहला बात तो यही रहता है कि अपने पार्टनर के प्रति सदैव वफादार रहो, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है लैंगिक संपर्क ना करो, यानी असुरक्षित संबंध ना बनाओ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता से बचे। देखिए दूसरा बात वही आता है, ये सब जगह यही बात आया है कि यहाँ पर जो है वेश्यावृत्ति
जो कि बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और समलैंगिकता से भी बचना बहुत ज़रूरी रह जाता है। चिकित्सा के जो है परामर्श के अनुसार जो है एंटीबॉडी जैसे पेनिसिलिन और इंजेक्शन या उचित समय या उचित दवाई का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। पुरुषों में सुजाग जो है मुख्यतः मूत्र मार्ग में हो जाता है, गुर्दा में, गले में, जोड़े, नेत्रों को प्रभावित करता है। ये पुरुषों में होती है। बहुत से जो है किशोर या नववयस्क इसके शिकार होते हैं। यानी सबसे अधिक जो होते हैं जो 18 साल के व्यक्ति होते हैं, इसमें सेक्स के प्रति काफ़ी जिज्ञासा होती है, उनमें ये बीमारी काफ़ी अधिक फैलती है। अगर देखा जाए सुजाक का सही उपचार न होने पर लोग जो है जटिल रूप से धारण कर सकता है। यानी ये काफ़ी जटिल रूप धारण कर सकता है और इवन यहाँ तक इंसान की मृत्यु तक भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है ग्नोकोलक्स एस्टोमी रक्त हो सकता है, यानी रक्त का भी जो है प्रसव भी हो सकता है। The one next topic is drugs abuse and its a prevention. There is a most important topic here: drugs abuse and its a prevention. Here the first, what is a drug? What is a drugs? A drugs is a chemical substance that change the way our body and mind work. There is a drugs. There is a substance of chemical. There is a change for the way of body and mind work. There is called to the drugs. A pharmaceutically is a preparation of naturally occurring substance used primarily to be alters of is alters and the physical and mental functioning of individual is called to drug. There is the most important here. There is a alters the physical and mental functioning of individual is called drugs. So what is a drugs abuse? When drugs are taken to medical reason to treat or cure disease, the both and mental, that is called the medication and therapeutic drugs. But drug abuse occurs when drugs are taken without medical reasons and without medical is a provisions, especially then are take in amount of strength, frequency, and manner that damage the physical and mental functioning of individually is a cough, syrup, painkiller, and the tranquilizer are the some common medicines that token are abused. Drug abuse also occurs when to contain of chemicals that have no medical use or benefit are taken, such as sanifying glue and the solvent. The extent of drugs abuse is depend on the quantity of drugs being taken. There is a extent to drugs abuse and depend on the quantity of drugs when you taken and method or frequency of its consumptions and drugs abuse lead to the many serious physical, emotion and social problem. There are drugs abuse lead a many serious physical, emotional and social problem. There is the most important here. And the next, what are the effects of drug abuse? The drug abuse leads to be a number of short-term and long-term effects that are detrimental or to health. The first here, short-term effects. Here the short-term effects, these are the effects that appear instantly or a few minutes after the intakes of drug. There is a short-term effect. The effect include a sense and well-being of pleasant dominance. And second here, long-term effect. There is a long-term effect. Second, there is a constant and exclusive use of drugs over a long period is causing both physical and mental damage and illness. This includes a failure in the endemic study, improvement, and the interpersonal relationship. Functional surroundings increase the risk of contracting STIs and increase risk of the being involved in the vascular accidents. Adults stop thinking of everything in the life except when and how they will be get their next drugs dose. They will be do anything to the dose, including committing crime such as thief and in a container case even murder. Here are some basic fact here. Teenagers sometimes try to smoke to drink just to see how it feels, but they do not start using drugs on the regular basis. And what is the harm is to try to the drugs just to see how it's a feel. That is the most important for teenagers
and the ideal is there is no need for try out of smoke and drink. But there is a great difference between to try out of smoking or drinking compared to drugs. And here, the smoking and drinking ones are every occasionally does not be a way lead to the addictions, but drugs are very powerful chemical that can cause is a profound alternative in the metabolism of body and it's a chemistry of brain. Even though single dose of powerful drugs can start with the addiction of process. When one mind and the body become addicted to a drugs, stopping drugs produce very unpleasant and stresses a mental physical symptom. This make our addiction of proceed with the uses of the drugs. Addict of cannot give up there is a habit useless there get a medical treatment and counseling. You should be not be a boast about your strong willpower assume there you can experiment with the drugs without becoming addicted. And the away keep away from drugs. Do not allow to yourself to the succumb to be a pressure by friends and as acquaintance. If you remain firm your resolve, you can prevent your life from begin run. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है टॉपिक औषधियों का दुरुपयोग एवं इसकी रोकथाम। देखिए बहुत से औषधि जो होती है जीवन रक्षक औषधि होती है, लेकिन अगर इसी को ये अधिक अमाउंट में ले लिया जाए तो ये जो होता है एक जो है दुरुपयोग होता है, यानी नशा का जो है चीज़ बन जाती है। औषधि एक रासायनिक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर एवं मस्तिष्क कार्य पथ में परिवर्तन करता है। जब जो है फार्मास्यूटिकल्स निर्मित प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग मुख्यतः किसी व्यक्ति के शरीर और मानसिक कार्य परिवर्तन के लिए किया जाता है तो उसे औषधि कहते हैं, क्योंकि औषधि जो होती है हमारे शरीर के बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी जो है औषधि का आप दुरुपयोग करते हो तो वो जो हो जाता है ड्रग्स एडिक्शन में आ जाता है। कहते हैं मादक द्रव्य जो है दुरुपयोग क्या है। अब मादक द्रव्य दुरुपयोग क्या है? जब मादक द्रव्य किसी रोग से इलाज में शारीरिक मानसिक में प्रयोग की जाती है तो उन्हें हम औषधि का प्रयोग या उपचार या चिकित्सालय औषधि यानी थेरेपेटिक ड्रग्स कहते हैं। लेकिन जब मादक द्रव्य दुरुपयोग तब होता है जब औषधि बिना चिकित्सा आवश्यकता के ली जाती है, यानी जो है चिकित्सा के बिना सलाह से आप स्वयं ही ले लेते हो। जैसे विशेषकर जब जो है शक्ति अनबराबरता कायम तरीके वैश्विक शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता में क्षति का कारण बनता है। खांसी के अगर देखा जाए, खांसी का जो है शरबत, दर्दनाक पेन किलर पर प्रशासनिक जो है टेनेजर जो है टैनिक्यूलर्स कुछ सामान्य औषधि है। आपने देखा होगा कि किसी क्षेत्र में अगर शराब बंद कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो है लोग कफ सिरप को ही पूरा बोतल एक साथ ही पी जाते हैं, क्योंकि कफ सिरप में जो दोस्तों होता है वो होता है अल्कोहल से बना हुआ होता है और उसमें कई मात्रा में जो है अल्कोहल की डाली होती है। तो लोग क्या करते हैं इस अल्कोहल का यूज़ कर देते हैं। देखिए अगर आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अगर कुछ ml अगर आप पीते हो तो ये दवाई कहलाती है, लेकिन अगर यही पूरा बोतल एक साथ पी जाते हो तो ये दवाई नहीं कहलाती है, वो एडिशन कहलाता है। ये जो है मेडिसिन का दुरुपयोग कहलाता है। अगर हम पेन किलर की बात करें तो पेन किलर भी एक ऐसा दवा होती है जिसमें शरीर को काफ़ी रिलैक्स देती है। तो लोग क्या करते हैं पेन किलर भी कई अमाउंट में खा लेते हैं, तो ये भी जो है गलत उपयोग होता है। अगर हम प्रशांतक की बात करें, ट्रैंक्विलाइजर की बात करें तो ये भी एक औषधि होता है, लेकिन लोग जो है इसका बहुत ही जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। विशेष रसायनों जिनका कोई औषधि लाभ नहीं है जैसे ग्लू या विलायक में घुलनन भी औषधि दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। औषधि दुरुपयोग की सीमा ली जा रही औषधि गुणवत्ता बारंबारता उसके उपभोग पर निर्भर करती है। औषधि दुरुपयोग में कई गंभीर शारीरिक मानसिक और सामाजिक जो है दुष्परिणाम देखने को भी मिला है, क्योंकि कहते हैं अगर देखिए कोई चीज़ को अगर अपनी मात्रा से अधिक ले रहे हो तो वो जो होता है हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव ही डालता है। बेशक ही कुछ समय के लिए आपको नशा दे देता है, लेकिन ये शरीर को जो है कई मायने में जो है नुकसान ही पहुँचाता है। तो ये जो है हमारे समाज के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे मानसिक विकार के लिए और जो है काफ़ी खतरनाक सिद्ध भी रहता है। अगर देखा जाए मादक द्रव्य के दुरुपयोग नशे की लत के क्या प्रभाव पड़ते हैं। कहते हैं मादक द्रव्य दुरुपयोग का कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो कि जनरली बात है। अगर देखा जाए तो अल्पकालिक प्रभाव जो होती है शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो होती है, ये प्रभाव नशा लेने से तुरंत बाद या कुछ मिनट बाद दृष्टिगोचर हो जाती है। जैसे ही आप नशा वाले पदार्थ लेते हो तो आपके बॉडी में जो है नशा चढ़ जाता है। इस प्रभाव के अंतर्गत जो है तो दुर्मस्ती अनुभव और आनंददायक
जो है उन्नीदीपन आदि आते हैं। यानी आपको लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए और इस चक्कर में जो कई गलत काम भी कर जाते हो। तो ये चीज़ें जो होती है मादक लेने से जो है कई मायने में आपका जो है शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। उसके पश्चात दीर्घकालिक प्रभाव। देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। अनवरत एवं अधिक मात्रा में जो है दीर्घकाल तक नशा लेने से जो है शारीरिक व मानसिक क्षति व उत्पन्न हो सकती है। इसके अंतर्गत जो है शैक्षिक, रोजगार संबंधी आपसी जो है संबंधों में असफलता ही मिलेगी। अधिक क्षति, यौन रोगों के संक्रमण का अधिक भय एवं मोटर दुर्घटनाएं आती है। नशे के आदी व्यक्ति केवल नशे के जो है अंगुली खुराक के विषय में ही चिंता करते हैं। इन पाने के लिए चोरी, हत्या भी कर सकते हैं। तो ये तो बात जनरली है कि अगर जिन व्यक्तियों को जो है इन जो है ड्रग एडिशन यानी जो है मादक पदार्थों की जो है आदत लग जाती है, वो कोई भी गलत काम करने से जो है हिचकते नहीं है, वो सारे गलत काम कर जाते हैं, जो कि समाज के लिए और देश के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध होता है। अगर हम यहाँ पर एक मूलभूत तथ्य देखें यानी फैक्ट देखें तो आपको पता लगेगा कि किशोर कभी कभी धूम्रपान या मदिरापान अनुभव करने के लिए करते हैं, लेकिन ये मादक द्रव्य का नियमित रूप से प्रयोग नहीं करते हैं। मादक द्रव्यों को जो है आजमाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा ये मानते हैं। आदर्श रूप से अगर धूम्रपान और मदिरापान का अनुभव करने की कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो है शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए भी खतरा का विषय बना देता है। लेकिन धूम्रपान या मदिरापान का एक बार के अनुभव तौर पर करना और मादक द्रव्य का अनुभव पाने के लिए प्रयोग करना, दोनों में बड़े ही अंतर होते हैं। क्योंकि कहते हैं अगर आप एक बार इस करते हो तो तुम्हें बार बार करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं बुरे चीज़ों को कभी भी अपने आसपास भटकने ना दो, क्योंकि बुरा चीज़ सदैव बुरा ही होता है। उसको ना तो समाज अच्छा कहता है, ना तो आप स्वयं भी उसको अच्छा नहीं कहते हो। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों के लालच, लोगों की जो तृष्णा है वो इसको बर्बाद करने पे अतुल है। अगर बात करें एक बार या आधा कदम धूम्रपान या मदिरापान से सदैव नशे की लत नहीं पड़ती है। लेकिन मादक द्रव्य बड़ी ही शक्तिशाली रसायन है जो कि शरीर के उपचार में मस्तिष्क एवं जो है रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली ड्रग्स की मात्रा एक खुराक नशे की प्रक्रिया को आरंभ कर देती है। जब किसी का शरीर मस्तिष्क नशे का आदी हो जाता है तो उसमें ड्रग्स को छोड़ने के बड़े जो अरुचि, पीड़कदायक और लक्षण दृष्टिगोचर हो जाते हैं। कहते हैं अगर एक बार आपको अगर लक्षण पड़ गया, आदत पड़ गया, तो उसको छुटकारा पाना बहुत ही दृष्टिगोचर होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसे नशे का आदी व्यक्ति को नशे का प्रयोग करते रहना ही चाहता है। तभी तो कहते हैं ड्रग्स कभी लेने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक आपके लिए रहेगा। नशे के आदी लोग बिना औषधि उपचार या परामर्श के अपनी नशे की लत नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि इसको छोड़ना भी बहुत भी दुष्कर कार्य होता है। अगर बात करें कि आपको यदि दृश्य इच्छा शक्ति के बारे में शौकीन नहीं घबराना चाहिए, यह डिंग नहीं मारना चाहिए। डिंगा भी मारना जो है बहुत बड़ी बात होती है, और यह नहीं मान लेना चाहिए कि आप बिना आदी बने ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हो। तो ये बहुत गलतफहमी में आप पड़े हुए हो, क्योंकि कहते हैं ना कोई चीज़ की अगर आदत पड़ गई है, अगर आपने एक बार लिया दोबारा आपका इच्छा कर रहा है लेने का, तो इसका मतलब है आप उसके आदी हो चुके हो। ये नहीं होगा कि आज ले लेता हूँ कल तो नहीं लूँगा, ऐसे नहीं होता है। बच्चे हो या व्यक्ति क्या कहते हैं, आज लिया है कल नहीं लेंगे, फिर कल ले लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं परसों नहीं लूँगा, फिर परसों भी ले लेते हैं। इससे क्या होता है वो धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं और वो जो होता है उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव डालने लग जाते हैं। और कहते हैं ड्रग्स सदैव दूर रहें। अब अपने मित्रों या परिचय द्वारा दिए जा रहे दबाव को जो है भलीभूति न हो। यदि आप जो है दृढ़ प्रतिरक्षा रहेंगे तो अपने जीवन को जो है नष्ट होने से बचा पाएंगे। यानी हमेशा हमें जो है अपने आप को बिल जो है पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तभी जो है इस बीमारी से आप जो है बहुत आसानी से बच सकते हो। जब तक आपके बिल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि देखिए दोस्तों ये बहुत बात इंपॉर्टेंट रखता है कि ये सब बातें जो है सिर्फ त्रिपान सेंटर में ही आपको मिलेगा। कहीं भी आप अगर पढ़ने जाओगे, कहीं भी अगर वीडियो देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ टॉपिक में जो है थोड़ा मोड़ा बता देते हैं, और जो जनरली बातें होते हैं वो कोई नहीं बताता है। लेकिन त्रिपान सेंटर का जो है एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिले, जिससे वो अपना जीवन को सुचारू रूप से चला सके।
तो इसमें जो है त्रिपाण सेंटर के साथ आप भी भागीदारी बनो। देखिए दोस्तों, गलत काम करने के लिए हर कोई मना करेगा, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। जितना हो सके इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे कि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकें और एड्स के बारे में भी जान सके। साथ में इस बीमारियों, जो इतने सारे बीमारी की चर्चा किए हैं इस लेसन में, उस सारी बातों को दूसरे व्यक्ति भी जान सके। कहते हैं सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि है अपने जीवन को जो है सुचारू और अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं। तो इसमें आपको अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को जो है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।